एक छोटे से गांव की वीरान, सुनसान और मट्टी से अटी हुई गलियां, और उन गलियों में एक छोटा सा कच्चा मकान जिसके अंदर से बड़ी मासूम सी किसी लड़की की आवाज़ें आ रही हैं। वो लड़की अपनी माँ के हाथ का बना खाना खाकर बस अब सुकून की नींद सोना चाहती है, लेकिन उसे क्या मालूम था कि सुकून तो अब उसकी जिंदगी से रुखसत होने वाला है, क्योंकि 4 वहशी दरिंदा नुमा इंसान जो हैं वो उसके घर के इर्द गिर्द इस ताक में छुपे बैठे हैं कि किस वक्त ये लड़की बाहर निकले और वो इसे किसी शिकार की तरह नोच लें, दबोच लें इसे और फिर अपनी हवस का निशाना बनाएं। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है जो मैं आपसे बयान कर रहा हूं, ये एक जुल्म की एक ऐसी सच्ची दास्तान है कि जो इंसानियत के माथे पर बदनुमा दाग है, जिसे सुनने के बाद यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, गमो गुस्सा का जो है वो शिकार होंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यार किस किस्म के मुआशरे में हम जी रहे हैं। चलिए आपको इस वाकये की मुकम्मल तफसीलात से आगाह करते हैं। ये वाकया जो है ये इंडिया के कहीं दूर दराज के गांव का है। उस गांव के एक दलित खानदान की लड़की के साथ पेश आया ये हादसा। दलित खानदान जिसे आमतौर पे इंडिया में जो है वो बहुत ही हिंदू मुआशरे में नीच और कमतर ख्याल किया जाता है। जो ऊंची जात के लोग हैं ब्राह्मण समेत, वो इन जातों को वो समझते हैं कि शायद ये पैदाइशी तौर पर हमारे गुलाम और हमारी कनीजें जो है वो बनकर पैदा हुई हैं और इन पर हुकूमत करना हमारा पैदाइशी हक है। उस खानदान में टोटल 3 ही अफराद थे। मियाँ बीवी जो खुद थे वो सुबह से शाम तक खेती बाड़ी किया करते थे तपती धूप के अंदर और अपनी रोजी रोटी कमाया करते थे, और एक अकलौती उनकी बेटी जो उनके जीने की वाहिद उम्मीद और सहारा थी, जिसे देखकर वो जब सरे शाम वापस आते खेतों से काम करके तो अपनी थकावट, रंज, दुख, तकलीफ सब भूल जाते। उसकी मुस्कुराहट के आगे उन्हें कुछ भी और नजर नहीं आता था। वो स्कूल गोइंग थी बेटी उनकी, और उसकी ख्वाहिश ये थी कि वो बड़ी होकर पढ़ लिख कर जो है वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, उन्हें मुआशरे में इज्जत दिलाए। वो एक टीचर बनना चाहती थी और अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहती थी, लेकिन उन जालिमों ने माँ बाप की इस उम्मीद को, इस सहारे को बिल्कुल तार तार कर दिया। ये 4 नौजवान जो इस लड़की का किडनैप करते हैं और बाद में बहुत ही बुरा सलूक उसके साथ करते हैं, ये भी इसी गांव के ऊंचे जो जात के ख़ानदान हैं उनसे जो इनसा ताल्लुक़ है, और ये अपने पैसे, रुतबे, पावर, पॉलिटिक्स, असर व रसूख और इन्हीं चीज़ों की वजह से ये बद दिमाग हो चुके हैं, खत दिमाग हो चुके हैं। इन्हें इस नशे में और कुछ भी इंसान नहीं लगता, इन्हें अपने सिवा इन्हें सब कीड़े मकोड़े लगते हैं। ये उसी रात की बात है जिस रात वो बच्ची जो है वो अपनी माँ के हाथ का बना खाना जो है वो खाकर सो जाना चाहती थी। जब वो ईंधन के लिए जाती है बाहर, उसकी वालदा उसे कहती है जी ईंधन खत्म होने वाला है तो मुझे बाहर से जो है वो कुछ ईंधन ला दो। अब घर के करीब ही बिल्कुल उन्होंने अपने खेतों में जो है वो खुश्क झाड़ियों और लकड़ियों का एक ढेर लगा रखा। तो जैसे ही उन लकड़ियों के करीब पहुंचती है तो वही वहशी दरिंदे जो हैं जो उसकी ताक में बैठे हुए थे वो फौरी तौर पे उसे दबोच लेते हैं। इतनी मजबूती से उसे अपनी जो है वो गिरफ्त में ले लेते हैं कि वो चाह कर भी अपनी जान नहीं छुड़ा पाती। वो खूब मुज़ाहमत करती है, अपने तई वो पूरा जोर लगा देती है, चीखती है, चिल्लाती है, पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसकी कोई चीख, उसकी कोई पुकार उसके माँ बाप तक नहीं पहुँच पाती। वहाँ कोई उसकी मदद के लिए नहीं था। वो उसे उठाते हैं और गांव से थोड़ा दूर एक वीरान और सुनसान जगह पर ले जाते हैं कि जहां से उसकी कोई चीखो पुकार सुनने वाला नहीं होगा। दूसरी तरफ जब माँ बाप काफी देर गुजरने के बाद देखते हैं कि बच्ची जो है वो अब तक लौटी नहीं, तो बाप जाकर बाहर देखता है, झाड़ियों के आसपास, लकड़ियों के आसपास, खेतों में आवाजें देता है, मगर कोई जवाब नहीं। वो परेशान हाल जब वापस लौटता है अपनी जो है वो मिसिस को बताता है कि ये सूरत हाल है, तो उस बच्ची की माँ तो दीवानावार जो है सब कुछ वहीं चूल्हे पे छोड़ के बाहर की तरफ भाग खड़ी होती है, आवाजें देती है, और थोड़ी ही देर में वो तो रोने लग जाती है। उसकी तो हालत ही बिल्कुल खराब हो जाती है। नीम मुर्दा हालत तो माँ की उस वक्त हो जाती है। और क्यों ना हो, माँ अपने बच्चों से प्यार ही इस कदर करती है। बाप जो है
وہ بھی گاؤں کا ہر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, سرچ لائٹ ہاتھ میں پکڑ کے دور دور تک ہر کھیت کھنگال ڈالتا ہے, لیکن اس کی بچی کا کوئی اتا پتہ نہیں لگتا. صبح ہوتی ہے, وہ گاؤں کے تمام اثر و رسوخ والے جو ذمہ دار وڈیرے ہوتے ہیں, اونچی ذات کے لوگ, ان کے حویلیوں پہ پہنچتا ہے, ماتھا رگڑتا ہے, ہاتھ جوڑتا ہے, منتیں ترلے کرتا ہے, معافیاں مانگتا ہے کہ کسی بھی طرح اس کی بیٹی کو واپس کر دیا جائے. لیکن وہ ان نیچ ذات والوں کو کیا منہ لگائیں گے, وہ تو انہیں دروازے سے بھی اندر نہیں آنے دیتے. ان کے آدمی جو ہیں وہ باہر سے ہی انہیں مار کے دھمکا کے بھیج دیتے ہیں. انفیکٹ انہیں یہاں تک دھمکایا جاتا ہے کہ اگر تم نے اپنی بچی کے ڈھونڈنے کا خیال جو ہے یہ اپنے دل سے نہ نکالا تو تمہاری اپنی بھی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں میں تم بھی اپنی بیٹی کے پاس پہنچ جاؤ. کہیں سے یہ جواب بھی ملتا ہے کہ اور یار کیا کرتے ہو, بیٹی ہی ہے نا, اور پیدا کر لینا, اس میں کون سی بڑی بات ہے. اور کہیں سے یہ جواب ملتا ہے کہ جب تمہیں پتا ہے کہ تم لوگ پیدائشی طور پر ہی ہمارے غلام ہو, ہماری کنیزیں ہو, ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہو, تو کس چیز کا شور شرابہ کرتے ہو, یہ رونا دھونا کس بات کا. وہ ہر جگہ سے اپنے گاؤں کے بااثر لوگوں سے مایوس ہو کر جب پولیس اسٹیشن پہنچتے ہیں تو وہاں سے بھی انہیں کوئی مثبت جواب نہیں ملتا. الٹا وہ پولیس والے ان ماں باپ سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ تمہاری بیٹی کو کڈنیپ کر لیا گیا ہے. انہیں اتنی اخلاق باختہ آگے سے بات کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی کسی اونچی ذات والے کی راتیں رنگین کرنے کے لیے چلی گئی ہو. تو تمہیں تو اس بات پہ خوش ہونا چاہیے, تم رو رہے ہو, چلا رہے ہو, چیخ رہے ہو. جب بہت زیادہ وہ منت کرتے ہیں, ظاہر ہے منت کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتے تھے. جب وہ بہت زیادہ انسسٹ کرتے ہیں تو پولیس والے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دماغ نہیں خراب کرو ورنہ کسی اور کیس میں تم دونوں کو اندر ڈال دیں گے. تو وہ وہاں سے بھی منفی جواب لے کر واپس لوٹتے ہیں. اب ماں کی صورتحال آہستہ آہستہ نیم مردہ جیسی اور باپ بھی زندہ لاش کی مانند نظر آ رہا ہے, اور دوسری طرف لڑکی کی کیا صورتحال ہے وہ بھی ناقابل بیان ہے. انسانیت شرما جائے, اور یقیناً آپ جب سنیں گے تو آپ بھی اسی غم و غصہ کا شکار ہوں گے. ایک طرف ماں باپ کے ساتھ جو سلوک ہوا اس نے تو آپ کو متاثر کر ہی دیا ہوگا, دوسری طرف اب ان حیوانوں نے اس لڑکی کے ساتھ وہ جسمانی استحصال کا برا سلوک کیا کہ خدا کی پناہ. وہ گویا اس حد تک وہ آپس میں مقابلہ بازی کر رہے تھے کہ کون زیادہ غلط کام کرتے گا. کوئی سوچ بھی کیسے سکتا ہے. وہ لڑکی جب بھی بھاگنے کی کوشش کرتی, کہ جب وہ نشے کی حالت میں ذرا ہوتے تو وہ موقع دیکھ کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی تو اسے پکڑ کر مارتے, گھسیٹتے, نوچتے. وہ کھانا مانگتی تو اسے گندگی پیش کرتے. وہ پانی مانگتی پینے کے لیے, ان کی منتیں کرتی تو اسے اپنا پیشاب دیتے پینے کے لیے, اور ساتھ کہتے کہ یہ امرت ہے تمہارے لیے, پیو. کئی دنوں تک وہ اسے اسی طرح ذلیل و رسوا کرتے رہے, اس کی عزت کی دھجیاں اڑاتے رہے, اس کی جو چادر وہ تار تار کر دی انہوں نے. جب وہ مرنے کے قریب ہو گئی اور ان کا بھی اس سے خاصا دل بھر گیا تو اسے کھیتوں میں پھینک کر وہ وہاں سے نکل گئے. اب جب بچی کے ماں باپ کو پتہ چلتا ہے وہ بے رفتگی میں دیوانہ وار جو ہے وہ دوڑے چلے جاتے ہیں اس کھیت کی طرف, اور جب جا کر دیکھتے ہیں اپنی بیٹی کی نیم برہنہ اور نیم مردہ لاش کو تو ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے. قیامت کا منظر ہوتا ہے ماں باپ کے لیے, اور ہو بھی کیوں نہ, یہ کوئی چھوٹی بات ہے. اس چیز کو محسوس کریں کہ اگر آپ میں سے وہاں کسی کی ماں بہن بیٹی ہوتی تو آپ کی کیا صورتحال ہوتی. اس چیز کو فیل کرنے کی ضرورت ہے. خیر, جب کافی عرصے تک, کئی دنوں تک جو ہے وہ کہیں سے بھی ان کی کوئی حوصلہ افزا جواب نہیں ملتا, وہ آہستہ آہستہ یہ کیس جو ہے پھر سوشل میڈیا پہ آنے لگ جاتا ہے. ٹویٹر پہ ٹرینڈز چلنے لگ جاتے ہیں, فیس بک پہ پوسٹیں ہوتی ہیں, انسٹاگرام پہ اور یوٹیوب وغیرہ پہ ویڈیوز, شارٹس. تو آہستہ آہستہ مین سٹریم میڈیا کی جب
इसे अपीयरेंस मिलती है तो पुलिस पब्लिक प्रेशर में आकर फिर मजबूरन उन 4 लड़कों को गिरफ्तार करती है और जेल में डाल देती है। लेकिन ये आपको भी पता है और मुझे भी कि इस किस्म के मुआशरे में कि जहाँ ऊंची ज़ात के लोग जो हैं वो खुदा हैं और जो नीची ज़ात के लोग हैं वो इंसान भी नहीं हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं क्या इंसाफ मिला होगा उस बच्ची को, क्या इंसाफ मिला होगा उसके पेरेंट्स को। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हमारे मुआशरे में ऐसे भी हैं जिनका ये सोचना है, मानना है कि यार ये उसका मसला है, मेरा मसला तो नहीं है, वो अपने मसले से खुद टैकल करे। देखिए, आज अगर ये आग किसी और के घर में लगी हुई है तो वो वक्त दूर नहीं जब जुल्म और नाइंसाफी की जो आग है ये आपके घर की दहलीज तक भी पहुंच जाएगी। तो उस वक्त से डरें जब ये आग आपके घर की दहलीज तक पहुंचेगी। फिर इसकी हरारत जब आपको महसूस होगी ना, तो आपको अंदाजा होगा उनकी तकलीफ का कि उस माँ बाप ने क्या तकलीफ बर्दाश्त की होगी उस सूरत हाल में अपनी बेटी की लाश देखकर। मेरी आप सबसे दस्तबदस्ता जो है दरख्वास्त है कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ मुआशरे को यकजान होकर आवाज उठाना पड़ती है, मुत्तहिद होकर लड़ना पड़ता है, वरना कब तक ये ताकतवर यूं ही कमजोरों पर जुल्म करते रहेंगे और कमजोर कब तक यूं ही खामोशी और सब्र के साथ इनका जुल्म सहते रहेंगे। ये कोई फिल्म नहीं है भाई, हकीकी जिंदगी है। ये कोई फिल्म नहीं है कि जहां कोई एक मुआशरे में जुल्म हो रहा है तो एक हीरो आएगा, वो सबसे लड़ेगा, सारे विलन्स को मारेगा और सबको आजादी मिल जाएगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये हकीकी जिंदगी है और हकीकी जिंदगी में मुआशरे को मजमूई तौर पर इकट्ठे होकर किसी भी एक चीज के ऊपर जो है वो फोकस होना होता है, अपनी जंग खुद लड़ना पड़ती है, तो आपको आपकी जिंदगी के हक मिलते हैं, वरना इसी तरह से आप जुल्म और सितम का शिकार रहेंगे। देखिए, विक्टिम साइड पे हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों की जिंदगियों को, उनके वाकयात को जो है वो आप तक पहुंचाना होता है जिन्हें इंसाफ नहीं मिला या बहुत देर से मिला। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी इस आवाज का हिस्सा बने तो प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और हमारी इस मुहिम का हिस्सा बने। और अगर आप भी ऐसे ही किसी जुल्म की दास्तान से वाकिफ हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।